कामयाबी के लिए आपका अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े पैसे कमा रहे होंगे, वो जॉब के अंदर होंगे, बड़े खुश होंगे, काम करना चाहते हैं, जैसे आप रहना चाहते हैं, आप वैसे नहीं रहते। आप रहते किस तरह से हैं? जैसे दुनिया पसंद करती है। पैसा भी आएगा, कामयाबी भी आएगी, लेकिन आपने अपने हिसाब से चलना है। जो लोग देखिए जिंदगी के अंदर आपने अपनी सेटिस्फैक्शन जो है, आपने अपने अंदर की खुशी, आपने इसको प्रेफरेंस देनी है। कामयाबी के लिए आपका अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आप इस चीज को आप साइड पे कर दें, इसको भूल जाएं कि आप कामयाब हैं। क्योंकि कामयाबी में जब कामयाबी और चीज है और अंदर की खुशी और चीज है। अंदर की खुशी जो है ये कामयाबी है। ये जिंदगी में मेरी बात याद रखिएगा। जो लोग सोसाइटी, माशरा, आपका जो दुनियादारी जो है, जो इसके अंदर ट्रैप होके मेहनत करते हैं और अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, जो काम करने में आप खुश हैं, अगर वो आप काम नहीं करते तो आप अंदर से खुश भी नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसा निज़ाम है, ये एक ऐसी रैट रेस है, इसके अंदर आप ऐसे ट्रैप होते हैं कि जहां पे आप अपनी ख्वाहिशात उसको, जैसे आप चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे आप काम करना चाहते हैं, जैसे आप रहना चाहते हैं, आप वैसे नहीं रहते। आप रहते किस तरह से हैं? जैसे दुनिया पसंद करती है। आप दुनिया के मुताबिक अपने आप को ऐसा चेंज करते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। जब अपने आप को भूल जाते हैं तो एंड ऑफ द डे आप कहते हैं मैं तो नाकाम इंसान, मैं जिंदगी में कामयाब हो नहीं सका। असल में दुनिया ने आपको ऐसा कर दिया, आपका माइंडसेट ऐसा चेंज कर दिया कि आप अपने आप को भूल ही गए कि आपकी भी कोई अंदर की सेटिस्फेक्शन है। मैं इसके बड़े सिंपल अल्फाज में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन, जो आपके अंदर की खुशी है, इसी को ही आप कामयाबी कहेंगे। आप अगर अंदर से खुश नहीं है तो उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप अंदर से खुश हैं। देखिए दुनिया का ना एक निज़ाम है, ये निज़ाम बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। आपको हर बंदा अपने माइंड का मिलेगा, अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेगा। आपको ताली मारेगा, आप उस ताली के पीछे भागना शुरू कर देंगे। आपको इतनी तालियों की गूंज आपके कानों में रहेगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किस ताली के पीछे आपने भागना है। लेकिन होता क्या है, आप भागते रहते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन जो है, आपने अपने अंदर की खुशी, आपने इसको प्रेफरेंस देनी है। पैसा भी आएगा, कामयाबी भी आएगी, लेकिन आपने अपने हिसाब से चलना है। जो लोग देखें, बात यह कि कुछ लोग होंगे वो बड़े पैसे कमा रहे होंगे, वो जॉब के अंदर होंगे, बड़े खुश होंगे, बस जाहिर खुश होंगे। कुछ कारोबार में होंगे, कम कमा रहे होंगे लेकिन बड़े खुश होंगे। ये बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क ये है कि जो कम कमा रहा है वो अपनी मर्जी के साथ चल रहा है, और जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसकी अपनी मर्जी नहीं है। उसके ऊपर उसके जो दुनिया का जो ट्रैप सिस्टम है, सारी के सारी मर्जी उनकी चल रही है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप देखें, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपने जब अपनी मनमानी करनी शुरू करनी है, आपने अपने हिसाब से आपने लोगों को डील करना है, बात करनी है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को आपने इम्पोज करना है, तो उस टाइम आपकी ही चलनी है, फिर दुनिया की नहीं चलनी। लेकिन जब दुनिया को ड्राइव करेगी तो वो एक पेनफुल प्रोसेस है। और मैं आपको जिंदगी में एक टिप दूं, जिंदगी में कभी भी प्रोसेस से मोहब्बत ना कीजिएगा। प्रोसेस हमेशा तकलीफ से होता है। प्रोसेस जो ना, जब इंसान कहता है कि मैंने स्लिम होना है, मैंने अपना वेट लॉस करना है, उसके लिए मुझे भागना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, वो जो भागने का और वर्कआउट का जो प्रोसेस है वो एक तकलीफ चीज है। इसलिए मैं हमेशा दुनिया से कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि आपने प्रोसेस से प्यार नहीं करना। जब एक चिकन पकता है आग के ऊपर, वो प्रोसेस है, वो कभी भी मजेदार नहीं होगा, वो बहुत तकलीफ दे होगा, क्योंकि उस चिकन को उस आग के ऊपर पकना होता है। फिर जाके वो अपनी उसकी हालत चेंज होती है, उसकी शक्ल चेंज होती है। तो लिहाजा आपको मैं हमेशा ये चीज कहूंगा कि प्रोसेस जो है ये बड़ा पेनफुल होता है। प्रोसेस के अंदर आपने कभी भी ट्रैप नहीं होना। मैं दोबारा अपनी बात पे वापस आता हूँ और मेरा पॉइंट यही है कि आपने अपनी खुशी देखनी है,
آپ کہاں پہ ہیں, آپ نے اپنی سیٹسفیکشن دیکھنی ہے, آپ کہاں پہ ہیں. آپ کو وہ آپ نے کہانی وہ سنی ہوگی, وہ باپ بیٹا اور گدھے کی. باپ بیٹا جا رہے تھے گدھے کے ساتھ, تو پہلے بیٹا بیٹھا ہوا گدھے پہ اور باپ لے کے جا رہا ہے. تو ایک بندہ گزرا, اس نے کہا یار کیسا بے شرم بیٹا ہے کہ باپ چل رہا ہے اور خود جو بیٹھے تم گدھے پہ. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. وہ اترا, اس نے باپ کو اٹھا دیا. تھوڑی دور آگے گئے, ایک اور بندہ ملا, اس نے کہا کہ یار کیسا تو ظالم باپ ہے کہ تیرا بیٹا چل رہا ہے اور تو بیٹھا ہوا گدھے کے اوپر. وہ بھی اتر گیا, اس نے کہا یار ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا اور آگے گیا, دونوں پیدل چلنا شروع ہو گئے. تو اب ایک اور بندہ مل گیا, اس سے کہتا ہے یار کیسے بیوقوف لوگ ہو کہ جو نا گدھے کے ہوتے ہوئے تم لوگ جو نا اوپر اس کے اوپر بیٹھے نہیں ہوئے, تمہیں تمہارے پاس سواری ہے, اس پہ بیٹھو اور سفر کرو. انہوں نے کہا صحیح ہے. وہ باپ بیٹا دونوں بیٹھ کے اس کے اوپر. تھوڑا سا اور آگے گئے, آگے ایک اور بندہ مل گیا. اس نے کہا کہ کتنے ظالم لوگ ہو تم, جانور پہ ظلم کر رہے ہو, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی. اتنی جو نا تم لوگ جوان ہو ابھی, تم چل سکتے ہو اور تم جانور پہ ظلم کری جا رہے ہو. تو وہ دونوں جو ہیں باپ بیٹا وہ اتر گئے. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے خوش دیکھ نہیں سکے گی, آپ کو جینے نہیں دے گی. اگر آپ لوگوں کی باتوں کے اندر ٹریپ ہوتے رہیں گے تو آپ ٹریپ ہو کے رہ جائیں گے. آپ کوئی اپنی جو ایک اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کی اندر کی خوشی. اگر آپ کی اندر کی خوشی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کامیابی والی جو چیز ہے اس کو آپ بھول جائیں. آپ سمجھیں کہ وہ کامیابی نہیں ہے. آپ جو مرضی بن جائیں, آپ دنیا کی نظر میں دنیا کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ جو بھی بن جاتے ہیں, اس چیز کی ویلیو نہیں ہے اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں. تو آپ نے ہمیشہ اپنے اندر کی خوشی کو اپنے پریفرنس دینی ہے, بہت ضروری ہے. اس چیز کو آپ فالو کریں گے, اس پہ فوکس کریں گے, آپ کی کنسنٹریشن ہوگی, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, لوگوں کو فالو نہیں کرنا, خود کو فالو کرنا ہے, اپنے دماغ کو فالو کرنا ہے, اپنی سوچ کو فالو کرنا ہے. اس چیز کا آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا.